आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी चटपटा लगता है। बस नाश्ता को बनाने के लिए थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है आधा कप चना दाल और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगोकर रख देंगे। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 से 3 ब्रेड के पीसेस और यहाँ पे ब्रेड को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि नाश्ता को बनाने के लिए आप ताज़े ब्रेड का इस्तेमाल करें। आप 1-2 दिन पुराना ब्रेड भी ले सकते हैं रेसिपी बनाने के लिए। तो ब्रेड को इस तरीके से तोड़कर मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसका ब्रेड क्रम्ब बनाकर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे तो ब्रेड को जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको काट कर हटा सकते हैं सीजर की मदद से। तो चलिए इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके साइड में रखते हैं, करते हैं आगे की तैयारी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आलू का छिलका निकाल कर जब हल्का गुनगुना रहे उसी टाइम आलू को फटाफट से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। अब हम इसमें एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता बारीक काटकर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा नींबू, इस तरीके से नींबू का रस डाल देंगे जिससे कि टॉपिंग हमारा चटपटा बने। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जैसा खाना पसंद करते हैं। चलिए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए, बहुत ही झटपट वाली कमाल की टॉपिंग हमारी तैयार है। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे हमें गैस पे ले लेना है कोई भी तड़का पैन या कढ़ाई। इसमें 1 चम्मच ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, 1 हरी मिर्च को तोड़ कर लेंगे, 2 पिंच हींग और आधा चम्मच जीरा डालकर अच्छे से तड़कने देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 कड़ी का पत्ता। ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे डालेंगे तो स्वाद बढ़िया आएगा नाश्ते में। तो जैसे ही अच्छे से ये सारी चीज़ें क्रैकर हो जाए तो भिगोया हुआ चना दाल को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके हम इसमें डाल देंगे तड़का पैन में और साथ ही हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे और बढ़िया से जीरा सभी चीज़ों के साथ चना दाल को हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से सौंधी-सौंधी सी खुशबू ना आने लगे किचन में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए चना दाल अच्छे से यहाँ पे हमारा भून चुका है। तो 1 से 1.5 मिनट तक इसको कम से कम आप ज़रूर भूनें। तो चलिए अब इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें मिक्सी का जार लेना है और जार में हम ऐड कर देते हैं भुना हुआ चना दाल। इस तरीके से जब आप भून कर नाश्ता बनाएंगे तो स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है, सोंधा-सोंधा सा लगता है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको दरदरा सा पीस कर ले आते हैं बिना पानी डाले ही। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे इस तरीके का चना दाल का पाउडर हमारा तैयार है। तो चलिए एक बॉल लेते हैं और उसमें हम इस पीसे हुए चना दाल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। भूनने की वजह से सारा पानी सूख चुका है और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश पाउडर लग रहा है। तो पानी बिना डाले ही हमें इसको इस तरह से पाउडर बनाकर ले आना है। तो बॉल में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज़ का गाजर। तो गाजर का छिलका निकाल लिया है, अच्छे से वॉश करके फटाफट से बारीक वाले ग्रेटर पे हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। तो कोशिश करें कि बारीक वाले ग्रेटर का ही यूज़ करें, लुक बढ़िया आएगा रेसिपी का। अगर ना हो तो आप गाजर को मोटे वाले ग्रेटर पे या फिर बारीक काट कर ले सकते हैं। तो चलिए गाजर को ग्रेट करने के बाद अब हम अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर लेते हैं। ऑफ सीजन है, अगर आपको गाजर ना मिले तो आप यहाँ पे गाजर की जगह पे एक आलू ले सकते हैं। आलू का छिलका निकाल कर अच्छे से वॉश करके आलू को बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके 2-3 पानी से वॉश करके आप पानी उसका निचोड़ कर इस तरीके से ऐड करके बना सकते हैं। तो चलिए इधर जो हमने स्टफिंग तैयार किया था उसको इस तरीके से इसका बड़ा सा पोर्शन लेंगे, नींबू जितना बड़ा, और हाथ में ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा और इसको ऐसे हम गोल गोल घुमाते हुए हल्का सा चपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और
ऐसे इसको हल्का सा सिलेंडर शेप में ले आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 4 टिक्की हमने तैयार कर ली है। जितना नाश्ता आपको बनाना हो उतना टिक्की इस तरीके का आप तैयार कर ले। और अब हम इसको करेंगे क्या, चना दाल को इस तरीके से लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा नमी है चना दाल में, जिससे कि बाइंडिंग इसमें अच्छी सी है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे ये जो आलू का मसाला है हम इसको कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप डबल स्टफ नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है, बहुत ही यूनिक नाश्ता है। पूरा रेसिपी को देखिए और एक बार आप इस नाश्ता को मेरे तरीके से बनाइए, यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और उम्मीद है कि नाश्ता की जो रेसिपी है ये आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और अगर वीडियो जरा से भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप कोई रेसिपी खास वाली बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी बनाने की। तो ये देखिए इसी तरीके से सारा नाश्ता को हम बीच में आलू मसाला भर के ऊपर से दाल में इस तरीके से बांध कर तैयार कर लेंगे। तो 4 पीस टोटल हमने आलू का टिक्की तैयार किया था, तो 4 ही पीस इस तरीके से हल्का सा टिक्की को लंबा शेप करते हुए बना लेना है। इतना तक तैयार करने के बाद आप इसे ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन नाश्ता थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट बने इसके लिए बनाते हैं स्लैरी। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 7 करी का पत्ता इस तरीके से तोड़कर। आप बारीक काट कर ले सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसकी स्लैरी तैयार करनी है। तो इसमें कोई भी गांठ गुठली नहीं रहे, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। बढ़िया से फेंट लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। स्लैरी अगर ज़्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा पानी और डालकर इस तरह का पतला सा घोल हमें तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, कलर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है, क्योंकि हमने लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी वाला लिया है। ना हो तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं कलर के लिए। तो अब नाश्ता का जो पीस हमने तैयार किया है उसको इस तरीके से स्लैरी में डिप करेंगे और यहाँ पे जो हमने ब्रेड क्रम्ब बनाया है उसके ऊपर इसको ऐसे घुमा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सा लुक आया है ऐसे हमारे नाश्ते का। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा यूनिक सा नाश्ता बनकर इस तरीके से तैयार हुआ है। डबल स्टफ नाश्ता आप इसको कह सकते हैं। और इसी तरीके से सारा ही नाश्ता को डिप करते हुए स्लैरी में हम अच्छे से ब्रेड के ऊपर रोल कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे इतना तक तैयार करने के बाद आप इसको किसी कंटेनर में बंद करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको खाने की इच्छा हो तो फ्रिज में से निकाल कर आप इसको सेक कर या फिर और डीप ऑयल में फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस नाश्ता को लेकर के चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है इस तरह का पैन। आप कढ़ाई ले सकते हैं या फिर कोई भी पैन जिसमें आपको नाश्ता तलने में आसानी हो। पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। एक एक करके सारा ही पीस यहाँ पे हम नाश्ता का पैन में ऐड कर देंगे। तो अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो आप एक बार में उतना ही पीस पैन में डालें जितना आप आसानी से उलट पलट सकते हैं। और यहाँ पे दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जब भी नाश्ता को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और नाश्ता को यहाँ पे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि नाश्ता को जो हमने ऊपर से ब्रेड से कोट किया है इसकी वजह से कलर तुरंत ही आ जाएगा और ये अच्छे से पक नहीं पाएगा। इसीलिए आप मीडियम लो फ्लेम करके अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म आने तक और इसका कलर सुंदर सा जब तक इस तरह का गोल्डन ब्राउन ना आ जाए तब तक अच्छे से फ्राई कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नाश्ता हमारा कितना बढ़िया लग रहा है। अभी से ही देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस दोनों ही तरफ से बढ़िया क्रिस्पी होने तक हम नाश्ता को अच्छे से उलट पलट कर 1-2 बार में सेक लेंगे। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है। आप कलर भी देख सकते हैं डीप कलर आ चुका है। तो एक एक करके सारा ही नाश्ता हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर। अगर आपको लगे कि नाश्ता ज़्यादा ऑयल पी लिया है तो आप इसको थोड़ी देर टिश्यू पेपर लगा कर रख सकते हैं। टिश्यू पेपर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सोख लेता है। तो चलिए झटपट से करते हैं इसकी हम प्लेटिंग। तो इस तरीके से नाश्ता को प्लेट में रखने के बाद थोड़ा हम ऊपर से
बारीक बारीक कट करके कड़ी पत्ता काट कर इस तरीके से, या धनिया पत्ता, दोनों में से कोई चीज़ ले सकते हैं आप। थोड़ा कड़ी पत्ता या धनिया पत्ता रखेंगे तो लुक नाश्ते का काफ़ी बेहतरीन आएगा। इस नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे इस तरीके से इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को अपने घर में बनाइए और बच्चों को खिलाइए, फैमिली फ्रेंड को खिलाइए, बहुत ही उन्हें पसंद आएगा। तो चलिए, एक रेसिपी तो हमारी आज की बनकर तैयार है। झटपट में बना लेते हैं दूसरी मज़ेदार डिलीशियस सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हमें लेना है आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी पोहा। और पोहा को दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमें बराबर मात्रा में ले लेनी है। तो चलिए, सूजी को रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे पोहा को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पोहे में काफ़ी गंदगी होता है। तो 2-3 पानी से वॉश करने पे पोहा अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मलमल के बढ़िया से पोहा को धो लेने के बाद सारा पानी इसका निकाल के पोहा को अब हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, और अब हम जार में आधा कटोरी सूजी ऐड करेंगे, साथ ही भिगोया हुआ पोहा भी हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हम जार में ऐड कर देते हैं 2 बड़ा चम्मच के करीब ताज़ी दही। तो दही बिल्कुल ताज़ी लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। आधा कटोरी ही पानी डालेंगे, जितना सूजी लिया है उतना पानी डालें, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बना रहेगा, लुक बढ़िया आएगा, देर तक नाश्ता सॉफ्ट रहेगा। अब आधा चम्मच चीनी डालेंगे, हल्की सी स्वीटनेस इस नाश्ता के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करेगा। तो चलिए फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार है। रख देते हैं इसको साइड में। इधर गैस पे हमें पैन लेना है। पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और बढ़िया से इसको गरम करेंगे। पैन में डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और बढ़िया से इसको चटकने देंगे। साथ ही हम पैन में ऐड कर देते हैं 5 से 7 इस तरीके से कड़ी पत्ता। तो छोटे छोटे से हैं, इसीलिए साबुत ही लिया है। अगर आप बड़ा कड़ी पत्ता ले रहे हैं तो टुकड़ों में काट कर ले सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड करें, जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं। साथ ही पैन में 1 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। इस तरह से स्लाइसेस में हमें प्याज को कट करके लेना है। प्याज ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे। साथ ही टमाटर लिया है, 1 टमाटर इस तरीके से बारीक काट कर लेना है। 1 शिमला मिर्च बारीक काट कर लेनी है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच के करीब लौकी ग्रेट करके। तो लौकी का छिलका निकाल कर अच्छे से वॉश करके ग्रेट करके ले ले। साथ ही 1 गाजर लेना है, गाजर का भी छिलका निकाल कर अच्छे से बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके लिया है। अगर गाजर ऑफ सीजन है, ना मिले, तो आप इसको स्किप करके यहाँ पे अपने मनपसंद की हरी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे चुकंदर, पत्ता गोभी, जो भी सब्जी खाना पसंद करते हैं वो सब्जी डाल सकते हैं। अगर बच्चे हरी सब्जी, लौकी वगैरह नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उन्हें नाश्ता में बनाकर दे सकते हैं। बड़े चाव से खाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ढेर सारी हरी सब्जियां हैं, जिससे कि पौष्टिक ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें 1 इंच अदरक डालेंगे ग्रेट करके, जिससे कि नाश्ते का टेस्ट जो है काफ़ी इन्हेंस होता है। तो अगर हो अदरक तो 1 इंच के करीब ग्रेट करके डाल दें और बढ़िया से मिक्स करके यहाँ पे सब्जियों को हमें अध पका सा पकाना है। तो बहुत ज़्यादा सब्जियों को गलाएंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। कोई ज़्यादा तेज नमक खाते हैं, कोई कम नमक खाते हैं, तो उसी हिसाब से नमक डालकर इसको कवर करके 1 मिनट तक लो फ्लेम करके हम पका लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ बेसिक से मसाले 1 मिनट के बाद। सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डाल लिया है। तो मसाले बेसिक से हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वही मसाले डालकर बनाएं। आप चाहे तो मसालों को स्किप करके भी इस नाश्ता को बना सकते हैं, अगर कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो चलिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। सब्जियों में मसाला डालने से टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। तो इधर जो बैटर हमने पीस करके रखा था, इस बैटर को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये लीजिए, इस बॉल में हमने बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम इस बैटर में ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक,
नमक कम ही डालेंगे क्योंकि सब्जियों में भी हमने नमक लिया है। अब 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा डालेंगे। सोडा ना हो तो आप इसकी जगह पे आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं। इनो या सोडा डालने से नाश्ता बढ़िया फूला-फूला बनेगा, देर तक सॉफ्ट रहेगा और अच्छा बनता है। तो कोशिश करें कि इनो सोडा 2 पिंच के करीब ज़रूर डालें। ऐसे ना हो तो आप उसके बिना भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सोडा डालने के बाद, और नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें भुना हुआ सारा ही सब्जी इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए सारा ही सब्जी अभी आधा हमने पहले ऐड किया था, तो आधा सब्जी डालकर पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि सब्जी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये लीजिए, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से सब्जियों के साथ इसको फेंट लेंगे। जितना फेंटेंगे ना नाश्ता उतना बढ़िया बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो अभी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सब्जी हमने बचा कर रखा था, इसको फेंटने के बाद सही लगेगा तो हम और भी सारा सब्जी इस तरीके से यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। क्योंकि ये जो घोल है ये थोड़ा मतलब पतला ही लग रहा था, इसीलिए सब्जी डालकर फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी जो थिकनेस है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, और नाश्ता को बनाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही घोल तैयार करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च ले सकते हैं। अब इसको लेके चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे मैंने इस तरह का आपे पैन ले लिया है। आपे पैन को हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऑयल या देसी घी से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सारे ही बॉल्स में हमने इस तरीके से ऑयल डाल लिया है, और ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसको हम पहले गरम कर लेंगे। तो जब भी आप पैन में नाश्ता बनाए तो ऑयल डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, और लो करके इस तरीके से हम सारे ही खांचे में बैटर डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा खाली करते हुए हमें इस तरीके से बैटर ऐड कर लेना है इस सारे ही बॉल्स में। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी चम्मच आप सेट कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी, और सारा नाश्ता यहाँ पे अगर इस तरीके से आप चम्मच से सेट करके डालेंगे तो एक ही शेप का आपका सारा ही नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से सारे बॉल्स में नाश्ता का बैटर भरने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसे भी पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाश्ते के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा नाश्ता के ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो अगर आपको मिर्च खाना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला इस तरीके से ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा काले मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कि नाश्ते का लुक भी बढ़ जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल करी थी, जिससे कि रेसिपी का कलर भी अच्छा आता है। तो चलिए इसको कवर करके 2 मिनट तक लो फ्लेम करके पका लेते हैं, और लगभग 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि नाश्ता का जो नमी है ये सूख चुका है आधा के करीब लगभग। तो फिर से ऊपर से थोड़ा थोड़ा ब्रश की मदद से हम इस तरीके से ऑयल डाल लेंगे, जिससे कि होगा ये कि जब भी हम नाश्ता को पलट कर सेकेंगे तो नाश्ता अच्छे से सीखेगा, इसका कच्चापन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमें कोई भी फोर्क ले लेना है या फिर कोई भी धार वाला इस तरीके का नुकीला बर्तन लेंगे अच्छे से, जब इसका नमी सूख जाए तब, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको पलट लेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे मुझे मिला था इस तरह का पलटा, तो यहाँ पे मैं उसी की मदद से इसको पलट रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप चम्मच की मदद से या फोर्क की मदद से इस तरीके से नाश्ता को पलट सकते हैं, क्योंकि पकने के बाद इसका बैटर अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा कलर आया है हमारे नाश्ते में, और कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो सारा ही नाश्ता फटाफट से पलट लेते हैं, और उस तरफ से भी हम नाश्ता को इसी तरीके से सेम प्रोसेस में 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम करके इसका कच्चापन ख़त्म होने तक अच्छे से कवर करके ही सेकेंगे। तो बिल्कुल कम तेल में बना हुआ बहुत ही हल्का फुल्का टेस्टी नाश्ता है, घर की चीज़ों से बना हुआ है, स्वादिष्ट है। बच्चे अगर कुछ भी बाहर का खाने की जिद करें तो इस तरीके से इस पौष्टिक नाश्ता को आप बनाकर उन्हें दे सकते हैं, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हुआ है। और घर में लगभग ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। हाँ, अगर हरी सब्जियां नहीं हो तो आप आलू के टॉपिंग बनाकर भी आप उन्हें इस तरीके से नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। तो नाश्ता सीख चुका है, चलिए झटपट से इसको पैन
से बाहर निकाल कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलूंगी इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।